अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संजीव, साक्षी यही आई है, ये रही उसकी गाड़ी। लेकिन दादा वो गई कहाँ? हमें लगता है अंदर होगी, जाके देखते हैं। नहीं संजीव 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 संजीव, यहां से नहीं, पीछे वाले रास्ते से जाते, यहां से खतरा हो सकता है। जी चल ठीक है। हम कुहू राजीव चंदेल जान दे रहे हैं अपना मर्जी से अपने होश हवास में। उस रात हम अवधेश को मारे। हाँ, उस रात हम अवधेश को मारे थे। गुनाह के बोझ से दबे जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। कुहू भाभी? इम्पॉसिबल। बकवास है। ये कू कैसे हो सकती है? कू नहीं हो सकती है ये। दादा ये कुहू भाभी ही है। कोई फायदा नहीं है। एक सेकेंड, अभी कू को फोन लगाते हैं। हाँ बाबू। कुहू? हाँ कहिए ना। कुहू कहाँ हो तुम? हम घर पे हैं और कहाँ रहेंगे। और आप ऐसे मुंह दबा के एकदम धीरे आवाज में काहे बात कर रहे हैं? कहाँ हुआ? और आप और संजीव बाबू तो साथ में ही है ना, जो साक्षी मैडम से मिलने गए थे आप लोग? हाँ संजीव हमारे साथी है। पर चलो ठीक है, तुम घर पे रहो, हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय 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 बाय। क्या हुआ? कू तो घर पे ही है, ये कू नहीं है। ये कू की हम शक्ल है। ये वो जो वीडियो में लड़की थी ना, ये वो लड़की है। कुछ समझ रहा है इनके आगे का प्लान? इनका प्लान ये है कि ये लोग कू को मारने वाले हैं और उसकी मौत को सुसाइड की शक्ल देंगे। लेकिन ये सबके पीछे है कौन? चल हम ही अवधेश को मारे हैं। उस गुनाह के चलते ये गोली किससे मारी? पता नहीं दादा, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कू नहीं, कू की हम शक्ल। वो जो वीडियो में लड़की थी वो यही थी। अब अभी बाद में बात करते, पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, गोली लगी इसको। यो क्या क्या चल रहा है से इधर? जिस नंबर से हमारे को वीडियो भेजा गया था, इस कॉल की लोकेशन हमारी इंटेलिजेंस टीम ने ही बताई से, और मैं बाहर छुप के अपनी टीम का इंतजार कर रही थी कि मन्ने कहीं हथियारबंद लोगों का अंदर होने का अंदेशा था। मैडम वो आपका फोन कॉल सुन के हम आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। अब इसको हॉस्पिटल लेके जाते, इसका बचना बहुत जरूरी है। चलिए। भाभी, ये लड़की अभी आईसीयू में है, इसका ऑपरेशन चल रहा है। इसे गोली भी लगी है भाभी, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच जाएगी, लेकिन गिरने से इसे बहुत चोट लगी है भाभी। ये तो तुम हमारा वो शकल है इसका, हमारी शकल वाली। पता नहीं भाभी, लेकिन जो नकली वीडियो था ना, उसमें भी यही लड़की थी भाभी। और भाभी, इन लोगों का ये अगला प्लान था कि आपको इस तरह से मारे कि ये सुसाइड लगे। इसीलिए भाभी ये लड़की उस सुसाइड के नोट की लाइनें रट रही थी। भाभी, जो कोई भी इस प्लान के पीछे है ना, उसके निशाने पे आप ही थी पहले से। अब
देखिए ना भाभी, आप खुद सोचिए, अब देश का पैसे चुराना, आपकी अलमारी में पैसे छुपाना और फिर आपकी अंगूठी अचानक से गायब हो जाना और उस लाश पे मिलना। इस सब का मतलब ये है कि कोई आपको फंसाना चाहता है। ये एक प्लान था, सोचा हुआ प्लान आपको फंसाने का भाभी। बहुत ही शातिर और खतरनाक प्लान था। अवधेश बाबू का मौत, ये षड्यंत्र में कौन कौन है और इसके पीछे कौन है? भाभी वो तो हमें पता लगाना होगा, तभी हम अवधेश की हत्या के इल्जाम से आपको बचा पाएंगे। भाभी, भाभी आप क्या करिए? भाभी रुक जाइए। भाभी आप क्या करिए? रुक जाइए। भाभी रुक जाइए। बुआ जी, हमको अस्पताल लेके चलिए, जहाँ पे वो लड़की का इलाज चल रहा है वहाँ लेके चलिए हमको। सिंधु जी, हम अस्पताल के पीछे के दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, लेकिन प्लीज घर में अभी इस बात का किसी को खबर मत कीजिए। काहे कि कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, कौन इसके पीछे है, उसको पकड़ने का यही एक प्लान है। कुहू 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 ना से तू, पर कुहू जैसी हम शक्ल डुप्लीकेट से। वाह जी वाह, कुहू को फंसाने के लिए क्या क्या करना पड़ा हमारे को। पैसे हमारे पास है, हमने बैग में रख दिए, लेकिन हमारे सर पे चोट आई है, खून बह रहा है, इसलिए आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। बोला था ना थारे को कि घर में चुपके से जाइए और चुपके से आई हो, किसी की भी नजर में मत आना। पर तू बाप से मिल लिया, लड़ भी लिया। अरे प्लान सिंपल सा था, माँ के कमरे से पैसे चुरा के कुहू की अलमारी में रखना से, ताकि हम यो दलील दे सके कि कुहू ने थारे को इसीलिए मारा क्योंकि कुहू ने थारे को अलमीरा से पैसे चुराते हुए देख लिए से। इसलिए थारा मुंह बंद करने वास्ते उसने थारे को मौत के घाट उतार दिया। एक काम भी ढंग से नहीं होता तुम्हारे से, बेकार में थारे को लॉकअप से बाहर निकाला मन ने। अरे अभी वहां से जल्द निकल, उससे पहले कोई थारे को देख ले। बावली पूंछ। एक बात पूछे मैडम जी, वो मुझसे कुहू माने असली कुहू को फंसाने के लिए काका अतिक्रम किया आप? इसे सुनने में हमको बड़ा मजा आता है। क्या बोला तन्ने? मैडम जी, यो अचानक से डीएसपी साहब से मैडम जी कब से बन गई मैं थारी? डीएसपी साहब, अरे सर पे चोट लगने के कारण ही सब ना दिमाग की गलती है। दिमाग में भूसा भरा है, गोबर भरा है, इसीलिए आज मैंने डीएसपी साहब बोला, कल भूल जाऊंगी, कमिश्नर बोल दूंगी। और वैसे भी आपके सामने तो हमारा जो बुद्धि है वो तो बिला ही जाता है डीएसपी साहब, और उस पे से आप उस पे से आपने मेरे पे गोली चला दी। डीएसपी साहब, दो सूद से इधर से उधर हो जाता ना तो मैं तो बोल जाती। अच्छा वहां मैं बच गई। वैसे आपका दिमाग का ना दाद देना पड़ेगा। कुहू कलंदर को कैसे फंसाई? अब मतलब कुहू के घर में वो लाश का मिलना कैसे, और वो पोस्टमार्टम में भी कुछ सच सामने नहीं आया,
मतलब इतना बड़ा कलाकारी आप ही कर सकती हैं, लेकिन कैसे? डीएसपी साहब बताइए ना, हमको भी जानना है। बताइए ना कि कैसे किया आप ई कलाकारी? यो अपना बड़बड़ना बंद कर और चल मेरे साथ। बताइए ना, बता दे थारे को, चल। चल हटा ये पत्ते यहां से। पहली वीडियो को राजीव ने फर्जी करार दिया, ठीक से। पर अब जो वीडियो बनेगी ना, उसको राजीव का बाप भी फर्जी करार ना दे सके। मैंने बॉडी का चेहरा ना अच्छे से बिगाड़ दिया। अब तू यो बॉडी को खड्डे में डाल, फिर मन्ने यो ऐलान करेगी कि अवदेश की बॉडी मिल चुकी से, यानी कि अवदेश मर चुका है। और फिर मिलेगा कुहू का सुसाइड नोट, और फिर मिलेगी लाश। अरे छोरी डर मत, थारी नहीं, असली वाली कुहू की। और दुनिया को यो साबित हो जाएगा कि अवदेश की हत्या कुहू ने ही की है। और बेचारी दोस्त के बोझ में दबकर आत्महत्या कर गई। चल चल जल्दी काम पे लग। हाँ। कल रात जेल का लॉकअप तोड़ के भाग गया से अवदेश कुमार घर के कोने कोने में चप्पा चप्पा छान मारो। यो पैसों का बैग कहां से? उस बेवकूफ अवदेश ने मारे को बोला से कि बैग मंदिर में है, पर यहाँ तो बैग ही नहीं है। कहीं वो बैग किसी के हाथ तो ना लग गया? वो क्या कर रही से? जल्दी जल्दी हाथ चला। फुल है, स्पीड में तो कर रहे हैं मैडम। सॉरी डीएसपी साहब। मस्त करी ना कर मारे से, वरना इस बार गोली ना सीधा थारी खोपड़ी में मारूंगी, समझी? लो कर लो बात, जैसा शोहर वैसी जोरू। आरती ने अवदेश से बैग चुरा कर अपने अलमीरा में रख लिया से।
चप्पा चप्पा छान मारो पूरे घर का, हर अलमारी हर दराज की तलाशी लो। जाओ। यस मैम। पहली बार कुहू भले ही बच गए, पर इस बार जीत मारी पक्की से, इस बार नहीं बचेगी। मैडम जी, आपको अगर लगता है कि ये सब करके आप बच जाएंगी, बहुत ही गलत है। बाबू आपका पर्दा फाश कर देंगे। अवधेश जी, ये क्या है? हे भवानी, ये सच है कि कोई प्रेत है? ये जिंदा है? अवधेश जिंदा है? तुम्हारे और साक्षी के इस शर्मनाक प्लान के बारे में दादा ने हमको पहले ही बता दिया था कि कैसे तुम और साक्षी मिलके भाभी को मर्डर केस में फंसाना चाहते थे। और मर्डर केस में से फंसाना नहीं चाहते थे, बल्कि भाभी को मरवाना भी चाहते थे। और ये तुम्हारी जालिम अम्मा जब हवन के बारे में अफरा तफरी करने लगी, तभी हम समझ गए थे कि कुछ तो खेल चल रहा है और तुम फिर से घर में घुसने की कोशिश करोगे। तुम्हें तो आज कुछ नहीं किया अवधेश ने। हमारे अवधेश की कोई गलती नहीं है। हमने उसे कहा था इस घर में आने के लिए, और हमारे कहने पर अवधेश इस घर में आया ताकि हमें और आरती को इस घर से लेकर जा सके, क्योंकि हम चले जाना चाहते हैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। नहीं रहना चाहते उस घर में जहाँ हमारे बेटे की हमारी कोई इज्जत ना हो। चलो आरती। नहीं, नहीं नहीं जाएंगे। आरती कहीं नहीं जाएगी। हाँ, अवधेश जरूर जाएगा, सीधा जेल। अपनी उस डीएसपी कुकर्मी के साथ फिर सारी जिंदगी दोनों सलाखों के पीछे जिएंगे वहां। यकीन नहीं होता कि एक डीएसपी ऐसे आपराधिक कृत्य में अपने आप को लिप्त कर लेगी। क्यों किया ऐसा डीएसपी साक्षी ने? आखिर क्या चाहिए उसको? अब मैं थारे को मारूंगी और दुनिया को यूं लगेगा कि कुहू ने अपने आप को गोली मार दी, आत्महत्या कर ली। डीएसपी साक्षी मलिक से बचना इतना आसान काम ना से। क्यों साक्षी, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? पता है मैडम जी, आपको ना हम ना बहुत इज्जत और सम्मान से देखे थे। ये औरत, वो भी वर्दी में, इतना ऊंचा पद। बचपन से देखते आए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, पुलिस, सब के सब मर्द। लेकिन जब आपको देखे, एक औरत को वर्दी में देखे ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत नाज हुआ, बहुत गर्व हुआ हमको। लेकिन आप आज जो किए हैं ना, वो नाज, वो गर्व, वो मान, सम्मान सब धूल में मिला दिए। मैडम जी, हमसे पूछिए, कम पढ़ा लिखा उन्हें कैसा लगता है? आपको तो भगवान ने शिक्षा दिया, पदवी दी, इज्जत दिया, रुतबा दिया, और आपका किए अपराध, कुकर्म, खाए। सही कहा था दादा आपने, अवधेश घर ही आया था, ये रहा।
और इसने सारी बात तफसील से बता दी है हमको और पुलिस को। सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। सिटी एसपी के आदेश से ये पुलिस हमारे साथ आई है तुम्हें गिरफ्तार करने। डीएसपी साक्षी, हमको हमारा जवाब अब तक नहीं मिला साक्षी। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? अरे आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी कुहू के साथ? क्यों मदद की अवधेश की? या फिर इसके पीछे कोई और ही है? कोई और ही है जिसके इशारे पे तुम ये खेल खेल रही हो? बोलो। और कोई ना से इन सब के पीछे मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैंने आपसे विधायक जी बड़ी प्राप्त थी, यूं कहो कि आकर्षित थी, इसलिए कुहू को आपकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। अवधेश की हत्या के इल्जाम में उसको फंसाना चाहती थी मैं, और कोई ना से ये सब मन नहीं किया है। अवधेश को जेल से भी मन नहीं निकाला है, और ये सब कांड मन नहीं रचा है। सच में तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम राजीव दादा को हासिल कर लोगी? लेके जाइए इसको इंस्पेक्टर साहब, ये अभी भी कुछ छुपा रही है। थाने में ले जाके कड़ी से कड़ी पूछताछ कीजिएगा इनकी। अवधेश, क्यों किया ऐसा? मना किया था ना तुझे ये सब करने के लिए, क्यों किया? क्यों? ले चलो इसे। चलिए मैडम। हमें अब भी लग रहा है कि साक्षी कुछ छुपा रही है, झूठ बोल रही है, कोई और ही है इन सब के पीछे। कोई और ही है जो ये षड्यंत्र रच रहा है। बॉस के बारे में अपना मुंह मत खोलिए, समझा? बॉस के बारे में कुछ पता चला ना, करीमा का उस दिन आखिरी दिन होगा। अपना मुंह बंद रखना। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।